अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बड़ी चीज, एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब ये है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? ये सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने दो मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे, तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। ये सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य में अंधे लोगों को भीख देने का फैसला किया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अंधा व्यक्ति भीख लेने से छूट न जाए, अकबर सम्राट अपने लोगों से राज्य के सभी अंधे लोगों की सूची बनाने को कहते हैं। उसके बाद मंत्री राज्य के अंधे लोगों की सूची बनाकर अकबर को दिखाते हैं और बीरबल भी उस सूची को देखते हैं और फिर कहते हैं कि सूची अभी अधूरी है। बीरबल ने सूची को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा। अगले दिन बीरबल एक खाट के साथ एक बाजार के बीच में बैठते हैं और खाट को बुनना शुरू करते हैं। जब भी लोग उनके पास से गुजरते हैं, लोग बीरबल से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बीरबल कोई जवाब नहीं देते हैं। जैसे ही दिन समाप्त होता है, अकबर बादशाह भी बीरबल की हरकतों के बारे में सुनकर बाजार आते हैं और बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल चुपचाप अपना खाट बुनने में व्यस्त थे। उन्होंने अकबर को कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन बीरबल अंधे लोगों की एक लंबी सूची अकबर को देते हैं और इस अंधे लोगों की सूची में अकबर का भी नाम था। अकबर बीरबल से ये पूछते हैं कि इसमें मेरा नाम क्यों है? उसके बाद बीरबल कहते हैं कि जहांपना, आपके साथ साथ उस सूची में मौजूद सभी लोग कल मुझसे खाट बुनते समय पूछ रहे थे कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो?
जबकि मैं तो सबके सामने सिर्फ खाद बुन रहा था, फिर भी यह ऐसा सवाल पूछ रहे थे जैसे खाद दिखी ही नहीं सभी लोगों को। अब ऐसा सवाल तो कोई बिना आंख वाला ही पूछ सकता है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं कि राज्य में दृष्टिहीन लोगों की तुलना में अधिक लोग अंधे हैं। सीख, दृष्टि वाले लोग भी अपने आसपास क्या हो रहा है इसके प्रति अंधे हो सकते हैं। 56 से लेकर 1605 तक भारत में राज किया था। इतिहासकारों के अनुसार राजा अकबर सभी के प्रति विनम्र और सम्मानित थे। कभी कभी वह हिंसक और अति उत्साही हो जाते थे। उनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक था, जिससे उन्हें अपने लोगों का प्यार और स्नेह मिला। साथ ही उन्हें अपने दुश्मनों का सम्मान और प्रशंसा भी मिली। बीरबल का जन्म तिकवनपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिकवानपुर जमुना नदी के तट पर स्थित है। अपनी तेज बुद्धि के कारण वह अकबर के दरबार में एक मंत्री या वजीर के पद पर कार्यरत थे। वे एक महान कवि थे और उनकी कविताओं का एक संग्रह आज तक भरतपुर संग्रहालय में संरक्षित है। एक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने के लिए एक अमीर आदमी से कुआं खरीदता है। जब किसान पानी भरने जाता है तो उसे अमीर आदमी ये कहते हुए रोक देता है कि उसने उससे केवल कुआं खरीदा है, अंदर का पानी नहीं। अमीर आदमी आगे किसान से पानी का उपयोग करने के लिए और अधिक भुगतान करने के लिए कहता है। किसान मदद मांगने के लिए अकबर के दरबार में जाता है और अपनी पूरी कहानी बीरबल को सुनाता है। फिर बीरबल अमीर आदमी से कहते हैं कि अब क्योंकि कुआं तो किसान का है और उसमें मौजूद पानी तुम्हारा है, इसलिए तुम या तो कुएं से पानी दूर ले जाओ या अपने पानी को रखने के लिए दूसरे का कुएं उपयोग करने के लिए किराए का भुगतान करो। ये सुनकर अमीर आदमी हार मान लेता है, फिर कुआं और पानी को किसान के हवाले कर देता है। सीख, एक चतुर दिमाग किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। अतिथि की पहचान। एक अमीर व्यापारी ने बीरबल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वहां पहुंचने पर बीरबल ने घर में बड़ी संख्या में लोगों को देखा। फिर बीरबल व्यापारी से पूछते हैं कि राज्य के आधे लोगों को यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है क्या? व्यापारी ने बीरबल को कहा कि कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा बाकी सभी मेरे नौकर हैं। व्यापारी बीरबल से कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी में से अतिथि कौन है? उसके बाद बीरबल ने कुछ सोचा और व्यापारी से कमरे में मजाक करने के लिए कहा। एक व्यक्ति को छोड़कर हर कोई व्यापारी के बुरे मजाक पर हंसता है। अब बीरबल समझ जाते हैं कि जो नहीं हंसा है वही व्यापारी का अतिथि है, क्योंकि व्यापारी का मजाक बेकार था और नौकर तो मालिक के किसी भी मजाक पर हंसते हैं लेकिन अतिथि नहीं। व्यापारी दूसरे अतिथि को कैसे पहचाना? बीरबल ने माफी मांगते हुए खुलासा किया कि आपका मजाक बेकार था और केवल नौकर ही इस पर हंसे। अतिथि जो आपका नौकर नहीं था, इसलिए वह आपको खुश करने के लिए बाध्य नहीं था, इसलिए अतिथि ने मजाक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीख, आपके आसपास के लोग आपको खुश करने के लिए सच्चाई का खुलासा नहीं करते हैं। आदि, ये एक कहानी है कि कैसे बीरबल दूसरों से अलग सोचते हैं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में घोषणा करते हैं कि पिछली रात किसी ने मेरी मूंछों से एक बाल खींचा था, तुम सब बताओ कि इस अपराधी के लिए क्या सजा होनी चाहिए। हर कोई उस अपराधी के लिए कठोर दंड का सुझाव देता है, लेकिन बीरबल चुप है। जब अकबर बीरबल से पूछते हैं, तो बीरबल अपराधी को कुछ मिठाई देने का सुझाव देते हैं। इससे सभी दरबारी चौंक जाते हैं। फिर अकबर ने पूछा कि दोषी को मिठाई क्यों देना चाहिए, तो बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि क्योंकि राजा की मूंछें खींचने की पहुंच और साहस रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उनका अपना पोता था। सीख, दूसरों से अलग सोचने से आपको समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। सम्राट कौन है? एक बार अकबर बीरबल को चकमा देने के लिए अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनने और उन्हें अपने जैसे सिंहासन पर बिठाने के लिए कहते हैं। वे सभी बीरबल की प्रतीक्षा में एक लाइन में बैठ जाते हैं। जब बीरबल प्रवेश करते हैं, तो बीरबल एक क्षण रुककर और फिर बिना किसी सहायता के असली अकबर को प्रणाम करते हैं। ये पूछने पर कि उन्हें कैसे पता चला कि असली अकबर कौन है,
बीरबल राजा अकबर को बताते हैं कि राजा अकबर, आप अधिक आत्मविश्वासी दिख रहे थे और दूसरे लोग आपकी ओर विनम्रता के साथ देख रहे थे। सीख: कमरे को पढ़ें और छोटे विवरणों का निरीक्षण करें, आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बीरबल की कल्पना: बादशाह अकबर ने बीरबल से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए उनके लिए कुछ पेंट करने की मांग की। बीरबल मना कर देते हैं और अकबर से कहते हैं कि मैं चित्र बनाना या पेंट करना नहीं जानता हूं और मैं केवल एक मंत्री हूं। बादशाह को गुस्सा आता है और धमकी देते हैं कि अगर बीरबल ने एक हफ्ते में पेंटिंग नहीं बनाई तो मैं बीरबल को फांसी दे दूंगा। एक हफ्ते के बाद बीरबल राजा अकबर को एक पेंटिंग देते हैं जिसमें सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा था। नाराज अकबर बीरबल से पूछते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल कहते हैं कि उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और घास खाने वाली गाय के पेंटिंग को बनाया है। बीरबल आगे बताते हैं कि उनकी कल्पना के अनुसार गाय ने घास खा ली और वापस अपने घर में चली गई। इसलिए पेंटिंग में कोई घास या गाय नहीं है और सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा है। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को उनकी त्वरित बुद्धि के लिए पुरस्कृत किया। सीख: स्मार्ट सोच आपको किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। केवल एक प्रश्न: दूसरे राज्य का एक विद्वान दुनिया में सबसे चतुर होने का दावा करता है और उसका कहना है कि उसके पास ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बीरबल के पास भी नहीं होगा। अकबर के दरबार में पहुंचने पर बीरबल को वह 100 आसान प्रश्नों या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देने का विकल्प देता है। बीरबल ने कठिन प्रश्न का उत्तर चुना। फिर वह विद्वान पूछता है कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? तो बीरबल तुरंत जवाब देते हैं मुर्गी। और फिर विद्वान पूछता है कि बीरबल, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? बीरबल ने उन्हें याद दिलाया कि उनके एक प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है और वह अधिक उत्तर नहीं देंगे। सीख: आप किसी भी स्थिति को शांत और स्मार्ट तरीके से टाल सकते हैं। बीरबल राज्य के चारों ओर घूम रहे होते हैं, तभी अकबर को अचानक कुछ कौवे दिखाई देते हैं। अकबर को आश्चर्य होता है कि उनके राज्य में कितने अधिक कौवे हैं। और फिर वह बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, क्या तुम हमारे राज्य में कितने कौवे हैं ये बता सकते हो? बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल राजा से कहते हैं 90,239 कौवे हैं। अकबर उनसे पूछते हैं कि यदि कौवे की संख्या उनके द्वारा दी गई संख्या से अधिक हुआ तो? चतुर बीरबल राजा से कहते हैं कि यदि अधिक कौवे निकले तो वे अन्य राज्यों के होंगे, और यदि कम कौवे निकले तो कुछ कौवे छुट्टी पर चले गए होंगे। सीख: मन की उपस्थिति आपको किसी भी कठिन परिस्थिति से बचा सकती है। अकबर की चोरी हुई अंगूठी। एक बार अकबर ने एक अंगूठी खो दी जो उनके पिता ने उन्हें उपहार में दी थी। वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। बीरबल ने कहा कि वह उनकी अंगूठी खोजने में मदद करेंगे। फिर बीरबल ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम में से किसी एक ने अंगूठी चुराई है। अकबर ने गुस्से में पूछा कि इनमें से किसने मेरी अंगूठी चुराई है? बीरबल ने उत्तर दिया कि जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है, उसी के पास बादशाह की अंगूठी है। उसके बाद बीरबल अकबर से बातचीत करने का नाटक शुरू करते हैं। उसी समय चोर दरबारी ने तिनके की जांच करने के लिए अपनी दाढ़ी को सहलाया। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और अकबर से कहा कि वह अपराधी है। सीख: एक दोषी हमेशा चतुराई के वजह से गलती कर देता है। मूर्ख चोर। शॉर्ट मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स हिंदी। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी को लूट लिया गया। दुख से व्याकुल व्यापारी न्याय की तलाश में अकबर के कचहरी में गया। अकबर ने बीरबल से लुटेरे को खोजने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे शक है कि चोर उसका कोई नौकर हो सकता है। व्यापारी का इशारा पाकर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाकर सीधी लाइन में खड़े होने को कहा। इसके बाद उसने सभी से चोरी के बारे में पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने ऐसा करने से इनकार किया। फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी सौंपी। बीरबल ने कहा, कल तक डाकू की लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी।
अगले दिन जब बीरबल ने सबको बुलाकर उनकी लाठी देखी तो नौकर की एक लाठी 2 इंच छोटी निकली। बिना समय गवाए बीरबल ने घोषणा कर दी कि यह नौकर ही चोर है। व्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, ये सरल था। चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच तक काट दिया, इस डर से कि यह आकार में बढ़ जाएगी। सीख, सत्य की हमेशा जीत होती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। दरबार में राजा अकबर के पुत्र की सुंदरता की सभी ने प्रशंसा की। अकबर भी इस बात से सहमत था कि उसका बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा था, लेकिन बीरबल इसके लिए पूरी तरह राजी नहीं हुए। बीरबल के अनुसार अकबर का पुत्र अवश्य ही सुंदर था, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बालक नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके पास एक ऐसा बच्चा लाकर दे जो उसके बेटे से भी ज्यादा सुंदर हो और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक आम आदमी के भेष में एक गरीब महिला से मिलने के लिए अकबर को एक जगह ले जाते हैं। उनका बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेलता है। बीरबल उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहते हैं। अकबर इसका खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। ये सुनकर बच्चे की मां बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहती है। तब अकबर को समझ आता है कि माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। सीख, हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा प्रिय होता है। सबकी सोच एक जैसी है। एक दिन जब अदालती कार्यवाही चल रही थी, अकबर ने देखा कि सभी के एक ही प्रश्न पर परस्पर विरोधी विचार थे और वे एकमत नहीं हो पा रहे थे। वह इस बात पर विचार करने लगे कि क्या कभी सब लोग एक जैसा सोच सकते हैं। भ्रमित राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे ये समझा सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया कि कभी कभी लोग समस्या के आधार पर एक जैसे ही सोचते हैं। जब अकबर बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहते हैं, तो बीरबल को एक विचार आता है जिसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को महल में रखे विशाल टब में दूध का कटोरा डालने के लिए कहा जाता है। चूंकि सभी ने सोचा कि राजा की बेतुकी मांग पर कीमती दूध बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी लोगों ने यह मानकर पानी का कटोरा डाला कि दूसरे लोग दूध डाल रहे होंगे और वे पकड़े नहीं जाएंगे। इससे आखिरकार बीरबल की बात साबित हो गई। सीख, आम लोगों की सोच एक जैसी होती है। परमेश्वर क्या करता है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ईश्वर में एक सच्चे विश्वासी थे और हमेशा इस बात पर कायम रहे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने अपने दुख को समझाया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी भगवान के इतने महान होने के विश्वास पर कायम है। बीरबल ने जवाब दिया कि जो कुछ भी होता है आमतौर पर एक कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत नाराज हुए। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि देने का निश्चय किया, तब आदिवासी ने उसकी एक कटी उंगली देखा, तो इसके वजह से वे लोगों ने उसका बलि नहीं दिया क्योंकि उनके धर्म में ऐसा करना मना था। ये वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन आदिवासियों से बचाया और आखिरकार उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उसकी क्षमा भी मांगी। सीख, ईश्वर के हर फैसले में एक कारण होता है। कौवे। बादशाह अकबर और बीरबल राज्य के चारों ओर घूम रहे होते हैं, तभी अकबर को अचानक कुछ कौवे दिखाई देते हैं। अकबर को आश्चर्य होता है कि उनके राज्य में कितने अधिक कौवे हैं। और फिर वह बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, क्या तुम हमारे राज्य में कितने कौवे हैं ये बता सकते हो। बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल राजा से कहते हैं 90,239 कौवे हैं। अकबर उनसे पूछते हैं कि यदि कौवे की संख्या उनके द्वारा दी गई संख्या से अधिक हुआ तो। चतुर बीरबल राजा से कहते हैं कि यदि अधिक कौवे निकले तो वे अन्य राज्यों के होंगे, और यदि कम कौवे निकले तो कुछ कौवे छुट्टी पर चले गए होंगे। सीख, मन की उपस्थिति आपको किसी भी कठिन परिस्थिति से बचा सकती है। अकबर की चोरी हुई अंगूठी।
एक बार अकबर ने एक अंगूठी खो दी जो उनके पिता ने उन्हें उपहार में दी थी। वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। बीरबल ने कहा कि वह उनकी अंगूठी खोजने में मदद करेंगे। फिर बीरबल ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम में से किसी एक ने अंगूठी चुराई है। अकबर ने गुस्से में पूछा कि इनमें से किसने मेरी अंगूठी चुराई है। बीरबल ने उत्तर दिया कि जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है, उसी के पास बादशाह की अंगूठी है। उसके बाद बीरबल अकबर से बातचीत करने का नाटक शुरू करते हैं। उसी समय चोर दरबारी ने तिनके की जांच करने के लिए अपनी दाढ़ी को सहलाया। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और अकबर से कहा कि वह अपराधी है। सीख: एक दोषी हमेशा चतुराई के वजह से गलती कर देता है। मूर्ख चोर। शॉर्ट मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स हिंदी। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी को लूट लिया गया। दुख से व्याकुल व्यापारी न्याय की तलाश में अकबर के कचहरी में गया। अकबर ने बीरबल से लुटेरे को खोजने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे शक है कि चोर उसका कोई नौकर हो सकता है। व्यापारी का इशारा पाकर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाकर सीधी लाइन में खड़े होने को कहा। इसके बाद उसने सभी से चोरी के बारे में पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने ऐसा करने से इनकार किया। फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी सौंपी। बीरबल ने कहा, कल तक डाकू की लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सबको बुलाकर उनकी लाठी देखी तो नौकर की एक लाठी 2 इंच छोटी निकली। बिना समय गवाए बीरबल ने घोषणा कर दी कि यह नौकर ही चोर है। व्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, ये सरल था। चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच तक काट दिया, इस डर से कि यह आकार में बढ़ जाएगी। सीख: सत्य की हमेशा जीत होती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। दरबार में राजा अकबर के पुत्र की सुंदरता की सभी ने प्रशंसा की। अकबर भी इस बात से सहमत था कि उसका बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा था, लेकिन बीरबल इसके लिए पूरी तरह राजी नहीं हुए। बीरबल के अनुसार अकबर का पुत्र अवश्य ही सुंदर था, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बालक नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके पास एक ऐसा बच्चा लाकर दे जो उसके बेटे से भी ज्यादा सुंदर हो और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक आम आदमी के भेष में एक गरीब महिला से मिलने के लिए अकबर को एक जगह ले जाते हैं। उनका बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेलता है। बीरबल उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहते हैं। अकबर इसका खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। ये सुनकर बच्चे की मां बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहती है। तब अकबर को समझ आता है कि माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। सीख: हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा प्रिय होता है। सबकी सोच एक जैसी है। एक दिन जब अदालती कार्यवाही चल रही थी, अकबर ने देखा कि सभी के एक ही प्रश्न पर परस्पर विरोधी विचार थे और वे एकमत नहीं हो पा रहे थे। वह इस बात पर विचार करने लगे कि क्या कभी सब लोग एक जैसा सोच सकते हैं। भ्रमित राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे ये समझा सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया कि कभी कभी लोग समस्या के आधार पर एक जैसे ही सोचते हैं। जब अकबर बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहते हैं, तो बीरबल को एक विचार आता है जिसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को महल में रखे विशाल टब में दूध का कटोरा डालने के लिए कहा जाता है। चूंकि सभी ने सोचा कि राजा की बेतुकी मांग पर कीमती दूध बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी लोगों ने यह मानकर पानी का कटोरा डाला कि दूसरे लोग दूध डाल रहे होंगे और वे पकड़े नहीं जाएंगे। इससे आखिरकार बीरबल की बात साबित हो गई। सीख: आम लोगों की सोच एक जैसी होती है। परमेश्वर क्या करता है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ईश्वर में एक सच्चे विश्वासी थे और हमेशा इस बात पर कायम रहे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने अपने दुख को समझाया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी भगवान के इतने महान होने के विश्वास पर कायम है। बीरबल ने जवाब दिया कि जो कुछ भी होता है, आमतौर पर एक कारण से होता है,
जिससे दरबारी बहुत नाराज हुए। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि देने का निश्चय किया, तब आदिवासी ने उसकी एक कटी उंगली देखा, तो इसके वजह से वे लोगों ने उसका बलि नहीं दिया, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा करना मना था। ये वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन आदिवासियों से बचाया और आखिरकार उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उसकी क्षमा भी मांगी। सीख: ईश्वर के हर फैसले में एक कारण होता है। 56 से लेकर 1605 तक भारत में राज किया था। इतिहासकारों के अनुसार राजा अकबर सभी के प्रति विनम्र और सम्मानित थे। कभी कभी वह हिंसक और अति उत्साही हो जाते थे। उनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक था, जिससे उन्हें अपने लोगों का प्यार और स्नेह मिला। साथ ही उन्हें अपने दुश्मनों का सम्मान और प्रशंसा भी मिली। बीरबल का जन्म तिकवनपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिकवानपुर जमुना नदी के तट पर स्थित है। अपनी तेज बुद्धि के कारण वह अकबर के दरबार में एक मंत्री या वजीर के पद पर कार्यरत थे। वे एक महान कवि थे और उनकी कविताओं का एक संग्रह आज तक भरतपुर संग्रहालय में संरक्षित है। एक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने के लिए एक अमीर आदमी से कुआं खरीदता है। जब किसान पानी भरने जाता है तो उसे अमीर आदमी ये कहते हुए रोक देता है कि उसने उससे केवल कुआं खरीदा है, अंदर का पानी नहीं। अमीर आदमी आगे किसान से पानी का उपयोग करने के लिए और अधिक भुगतान करने के लिए कहता है। किसान मदद मांगने के लिए अकबर के दरबार में जाता है और अपनी पूरी कहानी बीरबल को सुनाता है। फिर बीरबल अमीर आदमी से कहते हैं कि अब क्योंकि कुआं तो किसान का है और उसमें मौजूद पानी तुम्हारा है, इसलिए तुम या तो कुएं से पानी दूर ले जाओ या अपने पानी को रखने के लिए दूसरे का कुएं उपयोग करने के लिए किराए का भुगतान करो। ये सुनकर अमीर आदमी हार मान लेता है, फिर कुआं और पानी को किसान के हवाले कर देता है। सीख: एक चतुर दिमाग किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। अतिथि की पहचान: एक अमीर व्यापारी ने बीरबल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वहां पहुंचने पर बीरबल ने घर में बड़ी संख्या में लोगों को देखा। फिर बीरबल व्यापारी से पूछते हैं कि राज्य के आधे लोगों को यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है क्या? व्यापारी ने बीरबल को कहा कि कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा बाकी सभी मेरे नौकर हैं। व्यापारी बीरबल से कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी में से अतिथि कौन है? उसके बाद बीरबल ने कुछ सोचा और व्यापारी से कमरे में मजाक करने के लिए कहा। एक व्यक्ति को छोड़कर हर कोई व्यापारी के बुरे मजाक पर हंसता है। अब बीरबल समझ जाते हैं कि जो नहीं हंसा है वही व्यापारी का अतिथि है, क्योंकि व्यापारी का मजाक बेकार था और नौकर तो मालिक के किसी भी मजाक पर हंसते हैं, लेकिन अतिथि नहीं। व्यापारी दूसरे अतिथि को कैसे पहचाना? बीरबल ने माफी मांगते हुए खुलासा किया कि आपका मजाक बेकार था और केवल नौकर ही इस पर हंसे। अतिथि जो आपका नौकर नहीं था, इसलिए वह आपको खुश करने के लिए बाध्य नहीं था, इसलिए अतिथि ने मजाक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीख: आपके आसपास के लोग आपको खुश करने के लिए सच्चाई का खुलासा नहीं करते हैं। राज्य में अंधे लोगों को भीख देने का फैसला किया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अंधा व्यक्ति भीख लेने से छूट न जाए, अकबर सम्राट अपने लोगों से राज्य के सभी अंधे लोगों की सूची बनाने को कहते हैं। उसके बाद मंत्री राज्य के अंधे लोगों की सूची बनाकर अकबर को दिखाते हैं और बीरबल भी उस सूची को देखते हैं और फिर कहते हैं कि सूची अभी अधूरी है। बीरबल ने सूची को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा। अगले दिन बीरबल एक खाट के साथ एक बाजार के बीच में बैठते हैं और खाट को बुनना शुरू करते हैं। जब भी लोग उनके पास से गुजरते हैं, लोग बीरबल से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बीरबल कोई जवाब नहीं देते हैं। जैसे ही दिन समाप्त होता है, अकबर बादशाह भी बीरबल की हरकतों के बारे में सुनकर बाजार आते हैं और बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल चुपचाप अपना खाट बुनने में व्यस्त थे, उन्होंने अकबर को कोई जवाब नहीं दिया।
अगले दिन बीरबल अंधे लोगों की एक लंबी सूची अकबर को देते हैं और इस अंधे लोगों की सूची में अकबर का भी नाम था। अकबर बीरबल से ये पूछते हैं कि इसमें मेरा नाम क्यों है। उसके बाद बीरबल कहते हैं कि जहांपना, आपके साथ साथ उस सूची में मौजूद सभी लोग कल मुझसे खाट बुनते समय पूछ रहे थे कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो, जबकि मैं तो सबके सामने सिर्फ खाट बुन रहा था, फिर भी यह ऐसा सवाल पूछ रहे थे जैसे खाट दिखी ही नहीं सभी लोगों को। अब ऐसा सवाल तो कोई बिना आंख वाला ही पूछ सकता है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं कि राज्य में दृष्टिहीन लोगों की तुलना में अधिक लोग अंधे हैं। सीख, दृष्टि वाले लोग भी अपने आसपास क्या हो रहा है इसके प्रति अंधे हो सकते हैं। कौवे। बादशाह अकबर और बीरबल राज्य के चारों ओर घूम रहे होते हैं, तभी अकबर को अचानक कुछ कौवे दिखाई देते हैं। अकबर को आश्चर्य होता है कि उनके राज्य में कितने अधिक कौवे हैं, और फिर वह बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल क्या तुम हमारे राज्य में कितने कौवे हैं ये बता सकते हो। बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल राजा से कहते हैं 90,239 कौवे हैं। अकबर उनसे पूछते हैं कि यदि कौवे की संख्या उनके द्वारा दी गई संख्या से अधिक हुआ तो। चतुर बीरबल राजा से कहते हैं कि यदि अधिक कौवे निकले तो वे अन्य राज्यों के होंगे, और यदि कम कौवे निकले तो कुछ कौवे छुट्टी पर चले गए होंगे। सीख, मन की उपस्थिति आपको किसी भी कठिन परिस्थिति से बचा सकती है। अकबर की चोरी हुई अंगूठी। एक बार अकबर ने एक अंगूठी खो दी जो उनके पिता ने उन्हें उपहार में दी थी। वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। बीरबल ने कहा कि वह उनकी अंगूठी खोजने में मदद करेंगे। फिर बीरबल ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम में से किसी एक ने अंगूठी चुराई है। अकबर ने गुस्से में पूछा कि इनमें से किसने मेरी अंगूठी चुराई है। बीरबल ने उत्तर दिया कि जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है उसी के पास बादशाह की अंगूठी है। उसके बाद बीरबल अकबर से बातचीत करने का नाटक शुरू करते हैं। उसी समय चोर दरबारी ने तिनके की जांच करने के लिए अपनी दाढ़ी को सहलाया। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और अकबर से कहा कि वह अपराधी है। सीख, एक दोषी हमेशा चतुराई के वजह से गलती कर देता है। मूर्ख चोर। शॉर्ट मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स हिंदी। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी को लूट लिया गया। दुख से व्याकुल व्यापारी न्याय की तलाश में अकबर के कचहरी में गया। अकबर ने बीरबल से लुटेरे को खोजने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे शक है कि चोर उसका कोई नौकर हो सकता है। व्यापारी का इशारा पाकर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाकर सीधी लाइन में खड़े होने को कहा। इसके बाद उसने सभी से चोरी के बारे में पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने ऐसा करने से इनकार किया। फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी सौंपी। बीरबल ने कहा, कल तक डाकू की लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सबको बुलाकर उनकी लाठी देखी तो नौकर की एक लाठी 2 इंच छोटी निकली। बिना समय गवाए बीरबल ने घोषणा कर दी कि यह नौकर ही चोर है। व्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, ये सरल था। चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच तक काट दिया, इस डर से कि यह आकार में बढ़ जाएगी। सीख, सत्य की हमेशा जीत होती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। दरबार में राजा अकबर के पुत्र की सुंदरता की सभी ने प्रशंसा की। अकबर भी इस बात से सहमत था कि उसका बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा था, लेकिन बीरबल इसके लिए पूरी तरह राजी नहीं हुए। बीरबल के अनुसार अकबर का पुत्र अवश्य ही सुंदर था, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बालक नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके पास एक ऐसा बच्चा लाकर दे जो उसके बेटे से भी ज्यादा सुंदर हो और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक आम आदमी के भेष में एक गरीब महिला से मिलने के लिए अकबर को एक जगह ले जाते हैं। उनका बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेलता है। बीरबल उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहते हैं। अकबर इसका खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। ये सुनकर बच्चे की मां बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहती है।
तब अकबर को समझ आता है कि माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। सीख: हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा प्रिय होता है। सबकी सोच एक जैसी है। एक दिन जब अदालती कार्यवाही चल रही थी, अकबर ने देखा कि सभी के एक ही प्रश्न पर परस्पर विरोधी विचार थे और वे एकमत नहीं हो पा रहे थे। वह इस बात पर विचार करने लगे कि क्या कभी सब लोग एक जैसा सोच सकते हैं। भ्रमित राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे ये समझा सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया कि कभी कभी लोग समस्या के आधार पर एक जैसे ही सोचते हैं। जब अकबर बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहते हैं, तो बीरबल को एक विचार आता है जिसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को महल में रखे विशाल टब में दूध का कटोरा डालने के लिए कहा जाता है। चूंकि सभी ने सोचा कि राजा की बेतुकी मांग पर कीमती दूध बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी लोगों ने यह मानकर पानी का कटोरा डाला कि दूसरे लोग दूध डाल रहे होंगे और वे पकड़े नहीं जाएंगे। इससे आखिरकार बीरबल की बात साबित हो गई। सीख: आम लोगों की सोच एक जैसी होती है। परमेश्वर क्या करता है? अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ईश्वर में एक सच्चे विश्वासी थे और हमेशा इस बात पर कायम रहे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने अपने दुख को समझाया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी भगवान के इतने महान होने के विश्वास पर कायम है। बीरबल ने जवाब दिया कि जो कुछ भी होता है, आमतौर पर एक कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत नाराज हुए। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि देने का निश्चय किया, तब आदिवासी ने उसकी एक कटी उंगली देखा, तो इसके वजह से वे लोगों ने उसका बलि नहीं दिया क्योंकि उनके धर्म में ऐसा करना मना था। ये वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन आदिवासियों से बचाया और आखिरकार उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उसकी क्षमा भी मांगी। सीख: ईश्वर के हर फैसले में एक कारण होता है। आदि ये एक कहानी है कि कैसे बीरबल दूसरों से अलग सोचते हैं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में घोषणा करते हैं कि पिछली रात किसी ने मेरी मूंछों से एक बाल खींचा था। तुम सब बताओ कि इस अपराधी के लिए क्या सजा होनी चाहिए। हर कोई उस अपराधी के लिए कठोर दंड का सुझाव देता है, लेकिन बीरबल चुप है। जब अकबर बीरबल से पूछते हैं, तो बीरबल अपराधी को कुछ मिठाई देने का सुझाव देते हैं। इससे सभी दरबारी चौंक जाते हैं। फिर अकबर ने पूछा कि दोषी को मिठाई क्यों देना चाहिए, तो बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि क्योंकि राजा की मूंछें खींचने की पहुंच और साहस रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उनका अपना पोता था। सीख: दूसरों से अलग सोचने से आपको समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। सम्राट कौन है? एक बार अकबर बीरबल को चकमा देने के लिए अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनने और उन्हें अपने जैसे सिंहासन पर बिठाने के लिए कहते हैं। वे सभी बीरबल की प्रतीक्षा में एक लाइन में बैठ जाते हैं। जब बीरबल प्रवेश करते हैं, तो बीरबल एक क्षण रुककर और फिर बिना किसी सहायता के असली अकबर को प्रणाम करते हैं। ये पूछने पर कि उन्हें कैसे पता चला कि असली अकबर कौन है, बीरबल राजा अकबर को बताते हैं कि राजा अकबर, आप अधिक आत्मविश्वासी दिख रहे थे और दूसरे लोग आपकी ओर विनम्रता के साथ देख रहे थे। सीख: कमरे को पढ़ें और छोटे विवरणों का निरीक्षण करें। आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बीरबल की कल्पना। बादशाह अकबर ने बीरबल से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए उनके लिए कुछ पेंट करने की मांग की। बीरबल मना कर देते हैं और अकबर से कहते हैं कि मैं चित्र बनाना या पेंट करना नहीं जानता हूं और मैं केवल एक मंत्री हूं। बादशाह को गुस्सा आता है और धमकी देते हैं कि अगर बीरबल ने एक हफ्ते में पेंटिंग नहीं बनाई तो मैं बीरबल को फांसी दे दूंगा। एक हफ्ते के बाद बीरबल राजा अकबर को एक पेंटिंग देते हैं जिसमें सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा था। नाराज अकबर बीरबल से पूछते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल कहते हैं कि उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और घास खाने वाली गाय के पेंटिंग को बनाया है।
बीरबल आगे बताते हैं कि उनकी कल्पना के अनुसार गाय ने घास खा ली और वापस अपने घर में चली गई। इसलिए पेंटिंग में कोई घास या गाय नहीं है और सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा है। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को उनकी त्वरित बुद्धि के लिए पुरस्कृत किया। सीख: स्मार्ट सोच आपको किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। केवल एक प्रश्न: दूसरे राज्य का एक विद्वान दुनिया में सबसे चतुर होने का दावा करता है और उसका कहना है कि उसके पास ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बीरबल के पास भी नहीं होगा। अकबर के दरबार में पहुंचने पर बीरबल को वह 100 आसान प्रश्नों या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देने का विकल्प देता है। बीरबल ने कठिन प्रश्न का उत्तर चुना। फिर वह विद्वान पूछता है कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? तो बीरबल तुरंत जवाब देते हैं मुर्गी। और फिर विद्वान पूछता है कि बीरबल, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? बीरबल ने उन्हें याद दिलाया कि उनके एक प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है और वह अधिक उत्तर नहीं देंगे। सीख: आप किसी भी स्थिति को शांत और स्मार्ट तरीके से टाल सकते हैं।